दोस्तों स्वागत करता हूं आपका ही YouTube चैनल भारतीय दिव्यांग YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं हाजिर हूं फिर से लेकर महत्वपूर्ण इतिहास के 15 प्रश्न। दोस्तों ये 15 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बार बार कहता हूं यार, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, और आप लोग डट के पढ़ा करें, जम के पढ़ा करिए और मन लगा कर पढ़ा करिए। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है यार, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो फटाफट से अपने ज्ञान को आजमाइएगा और फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। दोस्तों आज का दूसरा नंबर प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध यानी 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिएगा दोस्त। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया जो 1191 में हुआ था। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया, यानी बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर कब स्वतंत्र किया गया और किसने स्वतंत्र किया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। चलिए अगला बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो फटाफट से अपने ज्ञान को आजमाइएगा और अगर आपको पता है तो राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं तो आपको राइट आंसर बता ही रहा हूँ। विधवा पुनर्विवाह कानून बना 1856 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो फटाफट से अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए और फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ 1858 ईस्वी यानी 1858 में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति अपनाई थी। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, यानी छठा नंबर प्रश्न, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? दोस्तों फटाफट से बताइएगा। क्या आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में टैप कर दीजिएगा। चलिए मैं राइट आंसर बता देता हूं आपको, 7 वर्ष तक इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो 7 वर्षों तक चला था। चलिए 7वां नंबर प्रश्न इसके साथ ही आपका, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? 7वां नंबर ये प्रश्न है आपका, फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, केंद्रीय मध्य एशिया से यानी मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में। इसको आप लोग ध्यान करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी पूछ देता है। चलिए बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, यानी वह काल आपको बताना है, किस काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। थोड़ा सा सोचिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आर्य अवधि में यानी आर्य का जो समय था, आर्यों का जो समय था उस वक्त रामायण और महाभारत की रचना मानी जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी पूछ लेता है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्त। 9वां नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो फटाफट से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न यानी 10वां नंबर प्रश्न, अपने दिमाग को कर लीजिए थोड़ा सा चार्ज, और जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से देने की कोशिश करिएगा। 10वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये यहाँ पर प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त माना जाता है। 10वां नंबर प्रश्न, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में
परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, यानी किसने यह कथन कहा था। तो चलिए फटाफट से जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको राइट आंसर जरूर बता दूंगा। तो चलिए इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश से संबंधित यह कथन है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, ये आपको बताना है 11वां नंबर प्रश्न। तो फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें, 5 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। फिलहाल मैं राइट आंसर आपको यहाँ बता देता हूँ। बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, बैरम खां और हेमू के बीच। चलिए 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, ये आपको बताना है। तो फटाफट से दीजिएगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा। फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का शासक था। वो अफ़गानिस्तान से हमारे भारत में आया था, आक्रमण किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान से था। चलिए 13 नंबर प्रश्न। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की यानी प्रेमिका थी, सीधी सी मतलब है। मस्तानी जो थी वह किस शासक की प्रेमिका थी? इस पर मूवी भी बन चुकी है। तो आप लोग जरूर बताइएगा, दिमाग की बत्ती को चार्ज करिए और फटाफट से आंसरों के जवाब दीजिए दोस्तों, क्योंकि जीत वही है यार जिसमें लड़ने की ताकत होती है। तो फटाफट से जवाब दीजिएगा और अपना टेस्ट दीजिएगा कि आपने जो 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए उसमें से कितने प्रश्न सही किए। तो मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी या प्रेमिका थी? तो बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी। चलिए 14 नंबर प्रश्न। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, यानी किस शासकों ने सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को जीता था, ये आपको बताना है। फटाफट से बताएं, यानी मुगलों ने जीता था कि खिलजी ने जीता था, किसने जीता था? तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर। खिलजी शासकों ने सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को जीता था। ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न। चलिए अगला और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? यानी अंग्रेज जब आए उन्होंने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान से रखिएगा। सूरत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो इसी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ आज की इस वीडियो को भी समाप्त करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त अमर, और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हर रोज हाजिर होता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। हो सकता है कुछ प्रश्न आपके जीवन की, आपकी किस्मत को बदल दें। धन्यवाद।